जाग उठे तरुणाई, भारत माँ का गान बजता विश्व करे पहुनाए, विश्व करे पहुनाए। जाग उठा भारत फिर से अब, जाग उठे तरुणाई, जाग उठा भारत फिर से अब, जाग उठी तरुणाई। भारत माँ का गान गूंजता विश्व करे पहुनाए, विश्व करे पहुनाए। है अखंड यह देश हमारा, इसके छटा महान है। एक ही ध्वज है एक तिरंगा, अद्भुत इसकी शान है, अद्भुत इसकी शान है। प्यार से देखो मिलकर रहते हम सब भाई भाई, प्यार से देखो मिलकर रहते हम सब भाई भाई। भारत माँ का गान गूंजता विश्व करे पहुनाए। तृतीय दिवस के इस प्रथम सत्र में सभी अधिकारी वृंद, कार्यकर्ता वृंद, आचार्य बंधु भगिनी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार श्रीमान। हो गया, नमस्कार हो गया है, अभी म्यूट कर लीजिए, अलग से नमस्कार अभी नहीं करना है। जेपी जी, सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबके साथ माननीय क्षेत्रीय संगणक प्रमुख श्रीमान उमाशंकर जी भी पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब अपने क्षेत्रीय अधिकारी जी का इंतजार कर रहे हैं, जिनका अभी का सत्र हम सबको प्राप्त हुआ है, तो वह जुड़ जाते हैं तो फिर आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। तब तक पुनः एक बार फिर सुधा जी से ही आग्रह है, फिर इस गीत को चलाइए। बाकी ट्रेडिशनल जो ट्रेनिंग अपना होता है, वहां भी जब अधिकारी जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक भजन चलता रहता है, ध्यान में होगा ही, तो मान करके चलिए। एक चरण पुनः एक बार अभ्यास कराएंगे, तब तक वह जुड़ जाएंगे। जाग उठा भारत फिर से अब, जाग उठी तरुणाई, जाग उठी तरुणाई। विश्व करे पहुनाए, विश्व करे पहुनाए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब भारत एक है, भाषाएं अनगिनत यहाँ है। घाट पर शबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पर अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। अपने राम जी को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोह ज्ञान नाहि कोई भक्ति, चरण पखारो, चरण पखारो। नैन से बहे जो नीर नीर है, सुरसर जैसे तीर, राम मेरे आ जाओ। अन्य प्रदेश सचिव महोदय जी जुड़ गए हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फनी जी श्रीमान। नमस्कार। फनी जी नमस्कार श्रीमान। हाँ नमस्कार श्रीमान। नमस्कार फलेंद्र जी, फलेंद्र जी
त्रिभु समर्चन विधीयताम् सादरं समीहतां वन्दना विधीयताम् सादरं समीहतां वन्दना विधीयताम् सादरं समीहतां वन्दना विधीयताम्। सचिव जी हम सबके साथ जुड़ गए हैं। माननीय क्षेत्रीय सचिव जी का लोक शिक्षा समिति बिहार द्वारा आयोजित प्रांतीय संगीत कार्यशाला के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय क्षेत्रीय सचिव जी के जानकारी में दे दूं, यह कुल 6 सत्र का यह अपना यह कार्यशाला हम लोग रखे थे। 40 मिनट का यह, जैसे जूम ऐप का समय है तो उसी क्रम से वह 40 मिनट का, जिसमें वंदना को पूरा फोकस किया गया है। वंदना क्रम से दीप मंत्र से लेकर के मातृ प्रणाम 1 2 3 तक सभी भागों पर बहुत गहराई पूर्वक अभ्यास और सभी लोगों से फिर पूछताछ। और वार्षिक कार्य योजना में जो हमारा 3 भजन हमने डाला है, वो तीनों भजन का बहुत बढ़िया ढंग से अभ्यास। और फिर अखिल भारतीय गीत जो हमारा है 3, उन तीनों का भी क्रमशः अभ्यास इस वर्ग में हुआ है। एक छूट गया है तो वह अगले सत्र में होगा। कुल 35 संकुल से कहीं से 1 कहीं से 2 कार्यकर्ता, कुल 52 कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन की अवधि में सब लोग घर पर हैं, लेकिन इस कार्यशाला में लगभग 90% लोगों ने आचार्य वेश में इस प्रशिक्षण वर्ग में भाग लिया है। जी जी, अब बहुत ही नियमित ढंग से सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो जी, माननीय क्षेत्रीय सचिव जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं, आप सरस्वती पुत्र हैं। आपका उद्बोधन हम सबको प्राप्त हो। इसके पूर्व एकल गीत श्री सज्जन जी, श्री सज्जन जी शुरू होइए। जीवन की यही साध रहे साधक हम ऐसा राष्ट्र के अंगभूत हम यही भावना नीति रहे हिंदू राष्ट्र महोदय। माननीय क्षेत्रीय सचिव महोदय जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। नमस्कार सबको। नमस्कार। आवाज जा रही है? जी गुरु जी, जी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। जयप्रकाश जी। ठीक है। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने प्रदेश के सचिव श्री नकुल जी है ना, जुड़े हुए? जुड़े हुए हैं। जी 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 नमस्कार। उमा शंकर गुरु जी हैं जी। सभी पूर्णकालिक एवं संगीत से जुड़े हुए सभी आचार्य बंधुओं, सबसे बड़ी बात तो इस बात के लिए आप सबको बहुत साधुवाद है कि इस संकट के दौर में भी इस प्रकार से संगीत जैसे विषय को लेकर के और आप सबने ऑनलाइन कार्यक्रम किया, जिसके आज अंतिम सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम को हम टाल भी सकते थे कठिन परिस्थिति को लेकर के, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास आप सबने किया है। यह ऑनलाइन जुड़ने का भी प्रयास है और संगीत विषय के विकास की दृष्टि से भी यह एक प्रयास है। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए।
वास्तव में संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम सभी जान रहे हैं कि संगीत विषय यह विद्या भारती का एक प्रमुख विषय है। प्रमुख ही नहीं बल्कि एक आधारभूत विषय है। विद्या भारती ने जो 5 आधारभूत विषय तय किए हैं, उन 5 विषयों में संगीत एक महत्वपूर्ण आधारभूत विषय है। आधारभूत विषय का अर्थ ही होता है वह विषय, ज्ञान की वह विधा जिसके बिना जीवन का निर्माण संभव नहीं है। संगीत एक ऐसा ही विषय है जिस विधा के बिना, जिस ज्ञान के बिना मनुष्य के जीवन का पूर्ण निर्माण नहीं हो सकता है। वास्तव में चाहे जीवन में सरसता हो, चाहे जीवन में कोमलता हो, चाहे जीवन में आध्यात्मिकता हो, चाहे अपने जीवन को निरोग रखना, अपने मन को स्वस्थ रखना, इन सारी बातों में संगीत का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में संगीत जो है वह रस की सृष्टि है, यानी यह वैसी ध्वनि है जो जीवन में रस की सृष्टि करे। रस शब्द का मतलब ही होता है जिसमें कोमलता हो, माधुर्य हो, सरसता हो, वास्तव में वह रस है। तो संगीत वास्तव में जीवन में रस घोलने में सहायक है, जीवन को यह सरस बनाता है। इसलिए कहते भी हैं गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतम उच्यते, यानी गीतं वाद्यं तथा नृत्यम, गीत, वादन और नृत्य, इन तीनों का जो समुच्चय है वही वास्तव में संगीत कहलाता है। यानी इन तीनों का महत्व है संगीत में। सबसे पहले जब संगीत की सृष्टि इस दुनिया में हुई थी, उसके साथ नृत्य नहीं था, गायन की सृष्टि सबसे पहले हुई और कहते हैं कि उसके बाद वादन आया और बहुत बाद में नृत्य आया। जब सृष्टि हुई थी तो पहले लोग युद्ध के समय, किसी पर्व त्योहार के समय, उत्सव के समय या प्रार्थना जब करते थे, लोग कोई कीर्तन करते थे, भजन करते थे, ऐसे समय में ही गीत गाया जाता था। लेकिन बाद में गीत जो है वो हमारे जीवन के साथ जुड़ गया और इतना जुड़ा कि आज हम सामान्य परिस्थिति में भी जब बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उस समय हम गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और कभी ऐसे भी जब हमारे फुर्सत के क्षण होते हैं हमारे, उस समय भी कभी कभी कोई कैसेट खोल करके, कभी टीवी के माध्यम से, कभी रेडियो के माध्यम से हम कोई ना कोई गीत सुनना पसंद करते हैं। यानी ये गीत, वादन और नृत्य, यानी पूरा जो संगीत है आज हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है। केवल ये मनोरंजन की दृष्टि से नहीं जुड़ा है, बल्कि संगीत जो है यह स्वर और लय जो है इसका, यह एक कला है, बहुत जबरदस्त कला है। और किसी व्यक्ति के जीवन में इस कला का अगर प्रवेश हो जाए तो वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संगीत एक ऐसी कला है जिस कला के कारण जीवन में निखार हो जाता है। और दूसरी बात, महत्व तो बढ़ता ही है, लेकिन इस दृष्टि से भी महत्व है कि आज की दुनिया में संगीत विधा के जो जानकार हैं वे इसमें अपने करियर को भी ढूंढते हैं, वे इसमें रोजगार और रोटी भी ढूंढ सकते हैं। जैसे अन्य विधाएं हैं ज्ञान की, कोई विज्ञान पढ़ करके वैज्ञानिक बनता है, कोई चिकित्सा शास्त्र पढ़ करके कोई चिकित्सक बनता है, कोई अभियांत्रिकी पढ़ करके इंजीनियर बनता है, कोई संगीत शास्त्र पढ़ करके जब संगीतज्ञ बनता है, तो वह वास्तव में एक साधना तो उनके जीवन में आती ही है, लेकिन साधना के साथ साथ यह साधना उसके जीवन को कैरियर के भी साथ जोड़ती है, जॉब के साथ भी जोड़ती है। यानी संगीत में जॉब यानी किसी पेशा, नौकरी के प्रति उन्मुखीकरण भी है ये। इसलिए आज संगीत विधा पर बल देने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे भैया बहन हो सकते हैं जिनका विज्ञान बहुत अच्छा नहीं भी हो सकता है, गणित अच्छा नहीं हो सकता है,
अन्य कोई जो एकेडमिक सब्जेक्ट है वो अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको भगवान ने किसी तरह कंठ दिया है, अगर उसके पांव में, उसके शरीर में थोड़ी सी भी स्फूर्ति है, तिरकन है, या फिर अगर उनकी उंगलियों में दम है, तो संगीत की किसी भी विधा के साथ जुड़ करके, चाहे वो गायन की विधा हो, चाहे वो वादन की विधा हो, चाहे वो नृत्य की विधा हो, किसी भी विधा के साथ जुड़ करके और उसमें दक्षता अगर कोई बालक या बालिका हासिल कर ले, तो जीवन में एक साधना तो उसके साथ जुड़ती ही है, लेकिन जीवन को एक रोजगार के साथ जोड़ने में भी सहायता मिलती है। इसलिए भी आज बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे बच्चों की पहचान करें और उन बच्चों को अपने विद्यालय में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। आज संगीत की विभिन्न पद्धतियां हैं, खास करके पूरे देश के अंदर 2 प्रकार की पद्धतियां हैं। उत्तर भारत की संगीत पद्धति अलग है, दक्षिण भारत की संगीत पद्धति अलग है। पद्धति की दृष्टि से भी थोड़ा विचार करना कि आज किस पद्धति की उपयोगिता है। संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि आज किस पद्धति की उपयोगिता है, किस पद्धति उपयोगिता के साथ साथ वो जीवन में उत्पादक भी हो सकता है, कोई जॉब ओरिएंटेशन भी हो सकता है, इसका भी विचार करना। और इन सबका संगीत की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों का विचार करते हुए जब भैया बहनों को हम जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, तो वास्तव में उनके जीवन को हम सफलता और सार्थकता के साथ जोड़ते हैं। जी गुरु जी, साथ ही एक समय बहुत होने बड़ी वाला बात है। होती है, अगर अगर कट जाता है, सभी लोग पुनः जुड़ जाएंगे 1 मिनट समय से। हाँ, ठीक 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 ठीक। साथ ही हम सब जानते हैं कि भारत में संगीत की उत्पत्ति वेद के उच्चारण के साथ हुई, और इसी कारण हम देखते हैं कि संगीत विधा में जिनकी भारतीय संगीत का जन्म हुआ, और इसी कारण जो व्यक्ति संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, संगीत का ज्ञान, संगीत विधा की समझ जिनकी होती है, संगीत में जिनकी दक्षता होती है, ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होती है, उचित उच्चारण भी होता है। इससे संगीत अभिव्यक्ति क्षमता को भी विकसित करने में सहायक है और संगीत ज्ञान के विकास में भी सहायक है। इतना ही नहीं, संगीत का संबंध है अध्यात्म से भी, क्योंकि जब संगीत की दक्षता बढ़ती है तो हमने अनेक अपने देश के ऐसे संगीतज्ञों को देखा है कि जो संगीत की विधा में बहुत आगे गए, निश्चित रूप से अध्यात्म का जो वैशिष्ट होता है, अध्यात्म का जो गुण होता है, वो भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ता है। कहते हैं कि राग और द्वेष से मुक्ति होती है संगीत के कारण। अतिशय राग और द्वेष ये किसी के प्रति नहीं होता है जो संगीत विधा के वास्तविक जानकार होते हैं। इससे संगीत जीवन को गढ़ने में, जीवन को रचने में भी सहायक है, जीवन में नैतिक भाव और अध्यात्म भाव को विकसित करने में सहायक है। इसलिए भी हम अपने विद्यालय में जो संगीत पर बल देते हैं, ये इस कारण नहीं कि संगीत में सब लोग दक्ष हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब लोग दक्ष नहीं होंगे, लेकिन सामान्य संगीत की समझ सब में अगर विकसित हो जाए, सामान्य संगीत का अभ्यास, संगीत का मतलब केवल कोई गीत ही नहीं होता है, हमारी जो प्रार्थना है, वंदना है, वो भी संगीत है। हमारा जो प्रातः स्मरण है, एकात्मता स्तोत्र है, एकात्मता मंत्र है, रामचरितमानस के दोहे चौपाइयां हैं, चाहे गीता का सार है, ये सब संगीत का ही हिस्सा है। पूरा जो नाट्य शास्त्र है उसको भी कहते हैं कि वो भी संगीत है। नाट्य शास्त्र को भी संगीत के श्रेणी में ही रखा जाता है। यानी जो ज्ञान, जो विधा वो जीवन में सरसता दे, जीवन में आनंद दे, आनंद की अनुभूति कराए। वास्तव में संगीत जो है वो जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है, और आनंद की अनुभूति यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या करता है? जो जीवन में आनंद की अनुभूति करा दे वही अध्यात्म है, और वास्तव में संगीत से अध्यात्म की अनुभूति होती है जीवन में। और इस कारण संगीत का निश्चित रूप से हम अपने विद्यालय में प्रत्येक बालक बालिका का कुछ न कुछ अभ्यास जरूर कराते हैं। जिन भैया बहनों का कंठ बहुत अच्छा नहीं है, जिनका वादन में रुचि नहीं है, नृत्य में रुचि नहीं है, उनको भी सामान्य संगीत, प्रातः स्मरण आदि के माध्यम से, मासिक गीत, गणगीत के माध्यम से, रामचरितमानस, गीता आदि के अभ्यास के माध्यम से हम उनके जीवन में भी
कुछ न कुछ सरसता लाने का प्रयास करते हैं। साथ ही जब प्रातः स्मरण, एकात्मता स्तोत्र, इन सबका बहुत अच्छा अभ्यास जिन भैया बहनों को होता है, तो हम ये भी देखते हैं, ये भी अनुभूति करते हैं कि ऐसे भैया बहनों का उच्चारण बहुत अच्छा हो जाता है, अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। आप प्रयोग करके देखेंगे, अगर किसी भैया बहन में प्रातः स्मरण, एकात्मता स्तोत्र, एकात्मता मंत्र, ऐसे विभिन्न जो पहलू हैं हमारी वंदना सभा में, इन सबका बहुत अच्छा अभ्यास होता है, सस्वर अभ्यास होता है, उचित उच्चारण के साथ अभ्यास होता है, तो आप देखेंगे ऐसे भैया बहनों का अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं में बहुत अच्छा उच्चारण होता है। स्वाभाविक रूप से उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो जाता है। इसलिए सभी विषय की समझ पैदा हो, सभी विषय को वह ठीक ढंग से पढ़ सके, तभी समझ पैदा होती है। तो इसलिए संगीत विधा की सामान्य जानकारी अपने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में हम सभी भैया बहनों को देते हैं। हाँ, जिन भैया बहनों में हम देखते हैं कि इनके अंदर बड़ी विशिष्ट क्षमता है उस विधा में विकसित करने की, संगीत के मामले में विकसित करने की, ऐसे भैया बहनों को फिर अलग से उनका समूह बना करके उनके विकास का प्रयत्न करते हैं। हमारे कई विद्यालय में संगीत के आचार्य नियुक्त हैं, अच्छे अच्छे आचार्य नियुक्त हैं। 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस से जो आचार्य किसी भी विद्यालय में संगीत के आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, ऐसे आचार्यों से हमारा आग्रह है कि उन विद्यालयों में जिन भैया बहनों के अंदर इस विधा में विकसित होने की थोड़ी भी क्षमता है, थोड़ी भी प्रवीणता प्राप्त करने की उसमें आप सामर्थ्य देखते हैं, ऐसे भैया बहनों का समूह बना करके इस रूप में उनके विकास का प्रयत्न करना कि कल होकर के वो अगर संगीत के माध्यम से अपने जीवन को ढूंढे, अपने जीवन का निर्वाह करना चाहे, तो वह करने में समर्थ हो जाए। और एक संगीत आचार्य अगर किसी विद्यालय में है, 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस में अगर हमने ऐसे 150 अपने भैया बहनों को तैयार कर दिया जो इस दृष्टि से सामर्थ्यशाली है कि अपने कैरियर को इसमें वो ढूंढ लेते हैं, अपने कैरियर का विकास इसमें करते हैं, अपना रोजगार इससे प्राप्त करके और अपने जीवन का निर्वाह करने में सक्षम होते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और फिर ऐसे आचार्य ही उस विद्यालय के लिए भी यशस्वी होते हैं, संगठन के लिए भी यशस्वी होते हैं, और ऐसे आचार्यों को कार्य का एक संतोष भी होता है। साथ ही हम संगीत का अभ्यास कराते हैं, गणगीत का अभ्यास कराते हैं, प्रातः स्मरण का अभ्यास कराते हैं, आदि विधाओं का अभ्यास कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि संगीत के कारण एकाग्रता आती है, कंसंट्रेशन आता है, मेंटल कंसंट्रेशन। और मेंटल कंसंट्रेशन चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, इन विषयों को समझने के में सहायक है। इसलिए एकाग्रता के विकास के लिए संगीत की जरूरत है। दूसरा, पढ़ने लिखने में मन तभी लगता है जब मन के अंदर हलचल नहीं हो, मन के अंदर तूफान नहीं हो, मन के अंदर द्वंद नहीं हो, मन के अंदर राग द्वेष नहीं हो। ये हम सभी जानते हैं। इसलिए मन शांति के लिए भी संगीत का अभ्यास हम बच्चों को कराते हैं। जो जिस लेवल के बच्चे हैं, हम प्रारंभ से ही, प्रवेश बोध से, अरुण उदय से ही हम बच्चों को अभ्यास करवाते हैं, गणगीत का अभ्यास, प्रातः स्मरण का अभ्यास, इसलिए कि उनके अंदर एकाग्रता का विकास हो, मन शांति का विकास हो। और संगीत तो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा योग है, क्योंकि संगीत जब तक कि मन नहीं जुड़ेगा पूरे शरीर की क्रिया के साथ, तो संगीत में दक्षता बढ़ ही नहीं सकती है। इसलिए संगीत को एक श्रेष्ठ योग की श्रेणी में भी रखा गया है। संगीत के कारण संगीत में वही प्रवीण हो सकता है जिनका बिल्कुल कंसंट्रेशन है, और यही कंसंट्रेशन एक ध्यान है। इसलिए संगीत मन शांति का साधन है, संगीत एकाग्रता विकसित करने में सहायक है, संगीत एक योग है, संगीत ध्यान विकसित करने में सहायक है। और जब कहते हैं कि मन शांति होती है, योग में दक्षता बढ़ती है, जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है कुछ देर तक तो ध्यानमग्न हो सकता है, एकाग्रता अच्छी होती है, तो स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि मन के अंदर जो हलचल होती है, द्वंद्व होता है, वो मन का जो द्वंद्व है वह समाप्त होता है, और जिस कारण से अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा होती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भी अनेक ऐसे लोग हुए। ओंकारनाथ ठाकुर के बारे में है कि वह संगीत के ऐसे ऐसे राग उनके पास थे कि बहुत से व्यक्ति के तनाव, जीवन के तनाव को उन्होंने दूर किया, अवसाद को दूर किया। एक व्यक्ति पहुंचा ओंकारनाथ ठाकुर के पास कि मुझे नींद नहीं आती है, तो उसने एक ऐसा राग बजाया कि वह राग समाप्त होते होते उनको इतनी गहरी नींद हुई
कि बहुत देर के बाद जब उनको जगाया गया तभी वो व्यक्ति जगा। तो इस प्रकार से संगीत की एक बहुत बड़ी शक्ति है। संगीत जो है मानसिक रोगों की चिकित्सा में सहायक है। और पहले कहते थे कि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, अब क्या है कि मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, इसलिए शरीर को ठीक रखना है तो मन को ठीक रखना होगा। तो अब मानसिक रोगों की चिकित्सा का मतलब होता है कि जब मन का रोग समाप्त होता है मनुष्य का, तो शरीर का रोग जो है वो ठीक रहता है, शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। इसलिए संगीत शरीर को ठीक रखने का साधन है, संगीत प्राण तत्व को विकसित करने में सहायक है, संगीत मन को ठीक रखने में सहायक है, संगीत बुद्धि के विकास में सहायक है, और संगीत क्योंकि एक बहुत बड़ा आध्यात्म है इसलिए आध्यात्मिक विकास में यह सहायक है। इसलिए संगीत को लौकिक वाणी नहीं कहते हैं, संगीत को हम ईश्वरीय वाणी कहते हैं कि संगीत ईश्वरीय वाणी है, यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है। अगर संगीत की दुनिया में लोग बहुत गहराई से जाके साधना करे तो कहते हैं कि यह ईश्वर प्राप्ति में सहायक है। इस प्रकार से लेकिन आज क्या है, संगीत में यूरोपीय संगीत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आजकल क्या है कि वो जो एक थ्रिलिंग के लिए जो फास्ट म्यूजिक आजकल चलता है पश्चिमी धुन पर, आज उसका बड़ा बोलबाला है, बड़ा वर्चस्व है। उससे हमको बचने की जरूरत है, क्योंकि फिर उस तरह के संगीत को हम अंगीकार करेंगे तो हम संस्कारहीनता की ओर जाएंगे, संस्कार ह्रास की ओर जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, शिशु मंदिर का उद्देश्य क्या है, भारतीयता के भाव को विकसित करना। संगीत के माध्यम से ही संगीत के माध्यम से भी हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव कैसे विकसित हो, भारतीयता का भाव कैसे विकसित हो, इसका प्रयत्न करना। इसलिए भारतीय संगीत को बढ़ावा देना, हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो वंदना है, अनेक भजन हैं, उन भजनों का भैया बहनों को बहुत अच्छा अभ्यास कराना। अगर हम इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं तो मुझे लग रहा है कि भैया बहनों का कि जीवन में सात्विकता आएगी, अच्छे संस्कार का विकास होगा, अच्छे चरित्र का विकास होगा। केवल ये मनोरंजन नहीं होगा, लेकिन हमारे आचार्य को एक सही दृष्टि रख करके इस काम को करना होगा। संगीत के प्रति वास्तव में दृष्टि का विकास करना। हम जो आज फिल्मी धुन देख रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक या हॉलीवुड म्यूजिक, उसका अनुसरण नहीं करना होगा। वास्तव में भारतीय संगीत क्या है, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वह शास्त्रीय संगीत हो, उस चीज की समझ विकसित करके और भारतीयता के अनुरूप, राष्ट्रीयता के अनुरूप संगीत विधा में भैया बहनों का निर्माण करना। कि संगीत विधा में विकसित करते हुए हमने उन्हें सामाजिक भी बना दिया, राष्ट्रीय भी बना दिया, भारतीय बना दिया, आध्यात्मिक विचार का, आध्यात्मिक सोच का बना दिया। ये वास्तव में हमारा उद्देश्य है। और जब हम इस उद्देश्य को लेकर काम करेंगे तो वास्तव में संगीत एक महत्वपूर्ण पाठ सहगामी विषय है, को करिकुलर सब्जेक्ट है। अगर संगीत को हमने ढंग से विकसित किया, मैंने पहले ही कहा, सामान्य बच्चों में भी सामान्य संगीत, अन्य जो हमारे विशिष्ट बच्चे हैं उनमें विशिष्ट संगीत, ये विकसित करने का प्रयत्न करना। अगर हमने सामान्य संगीत भी अपने सभी बच्चा भैया बहनों में विकसित करने का प्रयत्न किया तो पाठ सहगामी क्रियाकलाप के रूप में, यानी गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान आदि जैसे विषयों को समझने वाले विषय के रूप में इस विषय की सार्थकता सिद्ध होगी। इसलिए पहले ही हमने कहा कि हमारा यह आधारभूत विषय है, उस रूप में भी इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। भारतवर्ष में भारतीय संगीत का विकास हो, उस रूप में भी विद्या भारती का समर्पण है, क्योंकि विद्या भारती का उद्देश्य ही है भारतीयता को विकसित करना, हिंदुत्व को विकसित करना। इसलिए संगीत आचार्य होने के नाते अपनी भूमिका को समझना, हम जहां कहीं भी हैं, जिस विद्यालय में हैं, संगीत के माध्यम से सृजनशीलता का वातावरण हम कैसे बना सकते हैं, हमारा संगीत विषय वो क्रिएशन करे, निर्माण करे, इस प्रकार के वातावरण के निर्माण में हम कैसे सहायक होते हैं। अगर संगीत विषय के माध्यम से हमारे संगीत के आचार्य संपूर्ण विद्यालय में सृजनशीलता का वातावरण निर्मित करने में सहायक हो तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी बात होगी। विद्यालय के सारे कार्य भी ठीक से चलेंगे। कभी कभी जो हम कार्यक्रम करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में भी संगीत के कारण चार चांद लग जाएगा, संगीत के कारण ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावोत्पकता बढ़ जाएगी।
उस कार्यक्रम के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ जाएगा, उस कार्यक्रम की उपादेयता बढ़ जाएगी। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, कुछ बातों के साथ आप सबके साथ अपना विचार साझा करना था। मैंने अपनी बात पूरी की है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, विषय पूरा हुआ फणींद्र जी? हाँ फणींद्र जी, हाँ विषय पूरा हुआ, विषय पूरा हुआ। आप फणींद्र जी? जी 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 आ रहे हैं फणींद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमान उमाशंकर जी से आग्रह है आभार ज्ञापन करने की कृपा करेंगे। श्रीमान उमाशंकर जी, इसके बाद क्षेत्रीय सचिव जी हमारे बहुत व्यस्त हैं, अब निकलेंगे जी। उमाशंकर जी। आदरणीय क्षेत्रीय सचिव महोदय, माननीय प्रदेश सचिव महोदय एवं संगीत विधा के मर्मज्ञ एवं साधनारत संगीताचार्य बंधु भगिनी, आज अभी तुरंत 11 बजे से माननीय क्षेत्रीय सचिव महोदय को शोध की बैठक में सम्मिलित होना है। अनेक बैठकों में सम्मिलित होने के पश्चात भी लोक शिक्षा समिति के संगीत प्रशिक्षण के लिए आपने समय दिया। हम सब लोक शिक्षा समिति की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सभी बंधु भगिनी इस लॉकडाउन में किसी न किसी तरह से व्यस्त हैं, इसमें आप संगीत साधना में लोक शिक्षा समिति के संगीत योजना के साथ जुड़े हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से लोक शिक्षा समिति का संगीत विभाग उन्नत हो और अपने विद्यालयों में जिन विधाओं का प्रशिक्षण आपने लिया है उन सभी विषयों को विद्यालय तक ले जाकर के भैया बहनों को लाभान्वित करेंगे। इन्हें अपेक्षा के साथ पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि जी गुरु जी, बहुत बहुत आभार आपके प्रति भी। अधिकारी वृंद का समय है, उधर निकलेंगे। हम सबका अभ्यास चलेगा क्योंकि जब तक यह जी 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 11:20 तक अभी हम सबके पास समय है, तो एक एक मिनट हम सबका जो है अभ्यास की दृष्टि से होगा। कुल अपने पास 22 मिनट समय शेष है, तो 22 मिनट में हम 22 मिनट के बाद भी समय है, ऐसा नहीं है। अंतिम दिन चले संस्कार भाई संगीत। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु हाँ, जी, चले जी जी। तो सबसे पहले आग्रह करेंगे गोपाल जी से, अखिल भारतीय एक गीत बचा हुआ अपना संस्कृत गीत कार्य योजना हम सबके सामने होगा। तो गोपाल जी से आग्रह है, एक चरण अभ्यास वह करा देंगे तो बाकी लोग स्वर पकड़ लेंगे, फिर बाकी लोगों से फिर पूछा जाएगा। तो अभ्यास की दृष्टि से ये पूरे समय चलेगा। आज वंदना का भी संपूर्ण अभ्यास हम सब ने किया है, तो एक बार संपूर्ण वंदना भी एक बार करेंगे और बारीकी से जहां जो कठिनाई हो तो उसको नोट करेंगे और फिर हमारे विशेषज्ञ अनुभवी आचार्य हैं उसका समाधान करेंगे। कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया एकदम वंदना हम सबको अपने अपने स्थान पर अपने अपने संकुल का करना है। तो ये श्री गोपाल जी अखिल भारतीय संस्कृत गीत। सादरम समीहताम वंदना विधीयताम, सादरम समीहताम वंदना विधीयताम, सर्वया समाति भूसमर्चना विधीयताम, सादरम समीहताम वंदना विधीयताम, सादरम समीहताम वंदना विधीयताम। आप तो भवन्त्वा विद्तो सन्त्वा, आप तो भवन्तु वा विद्युतो न सन्तु वा, आयुधानि भूरिशो मस्तके पतन्तु वा, आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा, वीरता न हीयताम वीरता विधीयताम, वीरता न हीयताम वीरता विधीयताम,
निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयताम् निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयताम् सादरं समीहतां वन्दना विधीयताम् सादरं समीहतां वन्दना विधीयताम् प्राणदायिनी मृदा प्राणदायिनी सदा प्राणदायिनी मृदा प्राणदायिनी सदा इयं सुधा प्रदायिनी शक्ति मुक्ति भक्तिदा इयं सुधा प्रदायिनी शक्ति मुक्ति भक्तिदा। सावधान, सभी अपना अपना म्यूट कर लेंगे। म्यूट हो जाएगा। सावधान, दीप प्रज्वलन मंत्र। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योते नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। तुषारहार भवना तुषारहार भवना या वीणा वरदंड अच्युत शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता मां सरस्वती विचार परमा आद्यां जगत
पीड़ी वीणा पुस्तक धार कार्तिक मालिका विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां हंसवाहिनी गायिनी अम्ब विमलमती दे अम्ब विमलमती ते हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमती दे अम्ब विमलमती दे जग सिर मोर बनाए वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमती साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे सैया सत्य स्नेह का वर दे स्वामान हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमती दे अम्ब विमलमती लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे सीता सावित्री दुर्गा हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमती दे अम्ब विमलमती दे ब्रह्मनाद ब्रह्मनाथ ओम
ऑन कर लीजिए गोपाल जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर गोपाल लीजिए। जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयातिरेतणीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। ॐ देहु शान्ति, ॐ देहु शान्तिः, अन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवाः शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामां शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मातृ प्रणाम 1 2 3। अभिवादन छपरा के आचार्य हैं विक्रम जी।
रत्नाकराधौत पदाटिनिम् ब्रह्मराज। ओम भूर्भुवः में आप जो बोली है ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह से नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ ओम भूर्भुवः स्वः, ये भुवः स्वः नीचे उतरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से है। रत्नाकरा आप बोल, हाँ रत्नाकरा बोली है वो ठीक है, उसमें हल्का हल्का कहीं है, लेकिन उसमें फिर जो आपने शांति पाठ की है तो शांति बाकी लोग कौन हो जा रहे हैं। फिर जो अरे म्यूट होइए ना, जो दूसरा कोई बोल रहे हैं। हाँ फिर आपने शांति पाठ जो की है तो शांति पाठ में आप सबों में की है ओम देव शांति, सब में शांत ही आप नीचे आई हैं, कोमल रे पर आई हैं नहीं, उसमें नीचे भी आना है और उधर पीछे भी जाना है, नी कोमल नी पर भी जाना है। एक बार सुन ले शांति पाठ। जी ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति, 2 बार शांति ये रे पर आया। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति। बीच में कौन हारमोनियम बजा रहे हैं भाई? बीच में म्यूट नहीं है ना, म्यूट कर लीजिए भाई। आप वहीं से ऑल म्यूट कर दीजिए राजेश जी, वहीं से म्यूट ऑल कर दीजिए। मैं कर दे रहा हूँ। शांति के बाद रापः शांति बोला है, ठीक है ना? तो हाँ, हालांकि आपने जो उच्चारण किया है राजेश जी वो सही था। पृथ्वी शांति के बाद आपः शांति है, चूंकि वहां पर विसर्ग है इसलिए वहां पर रेप भी ऊपर में है, ठीक, लेकिन उसका उच्चारण नहीं होना है, अलग अलग, जब वो संयुक्ताक्षर है, यदि जब हम अलग अलग उच्चारण करेंगे तो पृथ्वी शांति और आपः शांति बोलते हैं, है ना, रापः शांति नहीं बोलते हैं, इसलिए इसको ठीक कर लेंगे। समझ गया रीता जी? जी जी। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से शांति को ऊपर कोमलने पर और फिर कोमलने पर। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी। हरिओम हरिओम राजेश जी। बहुत ही अच्छा रहा सभी गुरुजनों का मार्गदर्शन, जिसे हम लोग इस कोरोना महामारी में अपने घर पर रह के और ऐसे
बढ़िया तरीका से हम लोगों ने इस पे अनुभव। विभाग प्रमुख उमा शंकर जी, फणींद्र जी और क्षेत्र के सह संगीत प्रमुख श्री राजेश जी, प्रांत के सह संगीत प्रमुख गोपाल जी और सभी संगीत के साधक भैया बहन। जीवन में कुछ सीखना और सिखाना ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साथ ही अपने को गौरव का अनुभव तब होता है तब हम किसी को कुछ सिखाते हैं। सीखने वाला कितना आनंदित होता है यहाँ पर उसको अलग कीजिए, लेकिन जब सिखाने वाला सिखा देता है तब लगता है कि मैंने कुछ लोगों को दक्ष किया और अच्छा बनाया। विद्या भारती में अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ 5 केंद्रीय आधारभूत विषय है जिसमें संगीत एक है और कहते हैं कि साधना के लिए संगीत का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है और इस साधना से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करना है तो संगीत में साधना करना पड़ेगा और संगीत के द्वारा उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कार्य है। हम सभी इसी महायज्ञ में लगे हुए हैं। आज इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हमने सीखने और सिखाने का कार्य किए। हमने सीखा भी और दूसरे को सिखाया भी। कई अधिकारियों का मार्गदर्शन भी हुआ। इससे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है और उसके अनुकूल अपना क्रियाकलाप करना पड़ेगा। साथ ही केवल संगीत सीखना सिखाना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, बच्चों का रंगमंचीय कार्यक्रम करना, इससे आज संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। अपनी कला का प्रदर्शन कुछ आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अन्य सब पर आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। उसका एक सीरीज बना सकते हैं। देखिए, मैं 7 दिनों का सीरीज है, मैं हारमोनियम बजाने आपको सिखा सकता हूं। आपको कुछ नहीं आता है, एक एक स्टेप बाय 7 स्टेप बनाए और प्रतिदिन 7 स्टेप किए और आपके उस वीडियो को देखकर हम हारमोनियम बजाने सीख गए, हम तबला बजाने सीख गए, हम वंदना गाने सीख गए। ये एक प्रकार का वीडियो आप डाल सकते हैं। साथ ही केवल गायन वादन ही नहीं है और इसमें डांस भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम बच्चों को वे स्टेप बता सकते हैं क्या? कभी आप टेलीविजन दूरदर्शन पर आप देखते होंगे ख्याति प्राप्त कलाकार बच्चों को स्टेप बाय स्टेप डांस के संबंध में स्टेपिंग कैसे जाना, हाथ की कलाकृतियां वे बताते हैं। तो उससे लोग देखकर टीवी खोला और उसको देखकर कोई भी अपनी जिज्ञासा के अनुसार सीख सकता है, सीख सकती है। तो आज ये 3 दिवसीय जो संगीत का वर्ग हुआ, इससे कुछ अलग हटकर हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो आप वीडियो पर डालिए और कई लोग आपके उन क्रियाकलाप से लाभ उठाए। आज सीखने वाले के लिए पर्याप्त समय है। घर पर आना पड़ता है बच्चों को, माता पिता भी घर पर हैं, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा आप उनको कुछ संदेश दे सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं। मैंने देखा कितने तन्मयता से गा रहे हैं लेकिन बाकी लोग तन्मयता से सुन रहे हैं। किसी का गर्दन हिल रहा है, किसी का हाथ ऐसा ऐसा जा रहा है। तो ये संगीत के प्रति रुचि, वैसी रुचि अन्य लोग को भी जगाना है। आप प्रत्येक संकुल से एक आए हैं, आप अपनी संकुल में टीम बनाइए
और उस संकुल में पढ़ने वाले 5, 7, 10, 12 जो भी विद्यालय है, आप आग्रह पूर्वक सभी विद्यालय के संगीत के आचार्य को जोड़कर आप प्रशिक्षक के रूप में उनको सिखाना है। सर्वप्रथम है जो मासिक गीत है, भजन है, वंदना पुस्तक है, उसका अभ्यास, और उसके साथ साथ रंगमंचीय कार्यक्रम पर प्रस्तुत होने वाले गीत, अभिनय, नाटक, कला, इसका एक अभ्यास करा सकते हैं। इतनी ही बात मुझे निवेदन था, समय की मर्यादा अपनी है, इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी प्रतिभा को और बढ़ाए, जिससे आप अधिक से अधिक लोग को अपनी प्रतिभा का लाभ दे सके। धन्यवाद। फनींद्र जी। बहुत बहुत आभार माननीय प्रदेश सचिव महोदय। निश्चित रूप से आपके कुशल मार्गदर्शन में हम सभी आगे बढ़ेंगे। अब मैं श्रीमान उमाशंकर पोद्दार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करेंगे। श्रीमान उमाशंकर जी। सभी बंधुओं को, माननीय प्रदेश सचिव महोदय, विभाग निरीक्षक महोदय और सभी प्रशिक्षु बंधु भगिनी, इस लॉकडाउन पीरियड इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने कई प्रकार के प्रशिक्षण किए, कई प्रकार के क्लाउड ट्रेनिंग किए, वेबिनार्स किए, और मुझे लगता है कि ये सभी ट्रेनिंग और वेबिनार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हम सबों के लिए, और यह संगीत वर्ग भी हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोग दो दुनिया के नागरिक हैं, पहली बाहरी दुनिया और दूसरी आंतरिक दुनिया के, और दोनों ही दुनिया का टिकट और पासपोर्ट और नागरिकता हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरनल वर्ल्ड यानी आंतरिक दुनिया का सफर कर सकते हैं, उसको महसूस करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो संगीत एक साधन है, एक मार्गदर्शक है हम लोगों को उस आंतरिक दुनिया में आनंद लेने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए ये संगीत मार्गदर्शक का काम करता है। जैसा कि पूर्व के वक्ता ने कहा कि संगीत क्या है, संगीत एक साधना है, एक मेडिटेशन है। एंड व्हाट अबाउट मेडिटेशन? मेडिटेशन जो है वह फोकस और कंसंट्रेशन यानी ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि करता है। यह केवल आध्यात्मिकता नहीं है अपितु वैज्ञानिकता है, यह विज्ञान से जुड़ी हुई चीज है। तो इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने अपना अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया है और इसका लाभ हम लोग सभी लोगों को मिलेगा। सभी जो भी क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, क्षेत्रीय सचिव जी इस कार्यक्रम में जुड़े, प्रदेश सचिव जी, सह सचिव जी, सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरिओम हरिओम। मीडिया के बंधु से आग्रह है कि आप भी अपना काम पूर्ण कर लेंगे। और फिर शांति मंत्र श्री मुरली मनोहर जी, आप भी छपरा में। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। नमस्कार।